गरियाबंद से चंद्रहास निषाद की रिपोर्ट में 8 लाख की इनामी महिला माओवादी जानसी उर्फ वशेना मटामी ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानसी ने अपने साथियों से खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर माओवादी संगठन की खोखली विचारधारा से तंग आकर ये कदम उठाया है। जानसी मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली है। वो 2005 में माओवादी संगठन में शामिल हुई और धीरे धीरे विभिन्न इकाइयों में काम करते हुए नगरीय एरिया कमेटी की सचिव बन गई। इस दौरान उन पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानसी ने बताया कि माओवादी संगठन अब केवल निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, सरकारी संपत्ति को नुकसान और जबरन वसूली जैसे काम कर रहा है। अपने कई साथियों को सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ लेते हुए देखकर उनका मन बदल गया। पुलिस द्वारा जंगलों में लगाए गए पोस्टर और पॉम्पलेट ने भी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे क्यों पशुओं की तरह भटक रही हैं और बड़े माओवादी नेताओं की गुलामी कर रही हैं। अपने पति के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद वे मानसिक रूप से टूट गई थी। इन सब वजहों से उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। जानसी नाम है जो नगरीय एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सली संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नौपड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी। और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद SLR हथियार जो अब फिलहाल में SLR हथियार के साथ नगरीय एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया। सर क्या मैसेज देना? इसमें ये संदेश रहेगा जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस जानसी और अन्य जो इतने काडर हैं जिन्होंने इनके जो पुराने साथी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इस जानसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था कि उसके साथियों की ज़िंदगी को, जैसे आपने देखा होगा टिकेश्वर परमिला जिससे पहले आत्मसमर्पण किए थे, उनकी शादी हुई। उसके बाद जो आत्मसमर्पण किए नक्सली वो एक नौकरी भी शासन के द्वारा दी गई है और उनको शासन के द्वारा दिया गया इनाम भी मिला है। तो उनकी खुशहाल ज़िंदगी देखकर जानसी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और इसको देखकर ही अन्य जो नक्सली जो अभी बचे हुए हैं, जो सक्रिय नक्सली है, वो लोग भी शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और आत्मसमर्पण करें। आपके द्वारा में उन जो मोबाइल नंबर है, अलग अलग जो सरेंडर नक्सली उनका भी एक मोबाइल नंबर है और हमारा भी वैयक्तिक जो नंबर है, जो नक्सली बच्चे हैं वो उस नंबर पर संपर्क कर ले या किसी भी थाना या किसी भी ग्राम में जाकर आत्मसमर्पण कर ले। उनकी शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेदारी हमारा है।